नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 सितंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो सायंकाल 3:46 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। भरणी नक्षत्र प्रातः 9 बजे तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। व्याघात योग वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में दोपहर 3:01 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः 9 बजे से फिर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज शाम 3:46 से त्रिपुष्कर योग है। ये जो त्रिपुष्कर योग है, इसमें कोई भी कार्य किया जाए, शुभ अथवा अशुभ, उसका 3 गुना फल प्राप्त होता है। आज हल षष्ठी है, बलराम जयंती, और आज शिक्षक दिवस भी है। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग में आज वैराग्य त्रिकोण के बारे में चर्चा होगी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 10 सितंबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु और चंद्रमा ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और बुध युति बनाकर सिंह राशि में, तो वहीं मंगल का संचरण कन्या में है। केतु का संचरण तुला में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति, अर्थात इस समय गोचर कुंडली में गुरु, शनि और बुध ये 3 ग्रह वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। ये वक्री ग्रह आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज का ये संचरण आपको किस तरह से प्रभावित करेगा। शुक्र के नक्षत्र और फिर इसके पश्चात पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का आज संचरण है। मंगलवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा होंगे। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो हमारे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 10 सितंबर दिन रविवार, जया एकादशी है। लाल रंग के वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त,
पत्राचार का मुहूर्त, संपत्ति विभाजन का मुहूर्त, और कोई भी वस्तु खरीदनी या बेचनी है तो इन सभी चीज़ों के लिए जो मुहूर्त मिल रहा है वो प्रातः 10:45 से दोपहर 1:02 तक का है। प्रिय दर्शकों, बाकी के सभी मुहूर्तों के साथ साथ आप जानते हैं एक और विशेष मुहूर्त उस दिन रविवार का दिन है और रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। बीते लगभग अब 1 वर्ष से मैं आपको रोग विमुक्ति स्नान का जो समय है वो बताता रहा हूँ और आप जानते हैं इस समय विशेष का आपको लाभ उठाना है। अगर आपके शरीर में कोई भी दीर्घकालिक रोग हो, न भी हो तब भी। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, उस दिन रविवार है, 10:45 से दिन दोपहर 1:02 तक। ऐसा नहीं है कि तब तक बिना स्नान किए आपको बैठे रहना है। आप स्नान कर लीजिए, अपने कार्य करिए, लेकिन 10:45 से दोपहर 1:02 के बीच ये जो रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है, और विधि में सदैव बताया करता हूं कि नीम के पत्ते को जल में डालिए, उसको उबाल लीजिए और फिर उसी जल से स्नान करिए, अथवा जल में हल्दी डाल करके उसी हल्दी को उबाल करके उसी जल से स्नान करिए। तो इस समय विशेष में आपको अवश्य ही स्नान करना होगा। ये काम अवश्य करिए, दीर्घकालिक रोग क्यों न हो, मुक्ति मिलेगी। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वैराग्य त्रिकोण। जी हां, जन्म कुंडली में बहुत से त्रिकोण बनते हैं। एक तो लग्न का त्रिकोण आप जानते हैं, लग्न, पंचम और नवम का। वैसे ही जन्म कुंडली का एक त्रिकोण है वैराग्य अथवा मोक्ष त्रिकोण, चौथा, 8वां, 12वां। इन तीनों भावों के निर्माण से बनता है वैराग्य त्रिकोण। प्रिय दर्शकों, आमतौर पर आप खुद को भी आजमा करके देखिए, आपके अंदर क्या ऐसी भावना उत्पन्न होती है। वैराग्य का 2 अर्थ है। मैं एक साधारण अर्थ समझाता हूं, वो है उदासीनता। वैराग्य की वृत्ति अगर मन में जागृत हो तो इसमें केवल और केवल कुंडली के योग से संभव कभी नहीं है। ये बात मैं खुल के आपके सम्मुख कह सकता हूं। वैराग्य भीतर से जागृत होने के लिए केवल कुंडली का योग काम नहीं करता। ये तो जन्म जन्मांतरों के पुण्य से ही कभी संभव है कि जातक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो। परंतु वैराग्य के भी 2 लक्षण हैं, उन दोनों लक्षणों को समझिए। एक वैराग्य तो वो है जो निसंदेह बड़ा ही श्रेष्ठ है। वो वैराग्य अगर मन में उत्पन्न हो जाए तो जातक जिस कुल खानदान का होगा, समझ लीजिए उसकी कई पीढ़ियां तर जाएंगी। एक दूसरा वैराग्य है उदासीनता वाला वैराग्य। ये वैराग्य 2-3 प्रकार का है। इसमें से एक तो मुख्य ये है कि जातक कई बार इतना आलसी होता है कि उसे किसी भी तरह की चीज की चाहत ही नहीं होती। कई बार लोग आम तौर पर बोलचाल की भाषा में कहते हैं, अरे ये तो साधु प्रवृत्ति का है, इनको कुछ नहीं चाहिए। ये साधारण कोटि का ही वैराग्य है। प्रथम कोटि का वैराग्य मैंने कह दिया कि वो जन्म जन्मांतरों के पुण्य से कैसे होता है, अभी मैं बताता हूं, तो वो उदित होता है। दूसरा है कि एक आम बोलचाल की भाषा में ऐसे व्यक्तियों को आपने देखा होगा जो कुछ नहीं करते। आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो बड़े सीधे टाइप के होते हैं। उनके घर वाले कहते हैं कि फलाने आदमी तो बड़े गऊ हैं, गाय हैं, एकदम सीधे हैं। उनके मन में भी विरक्ति कही जाती है क्योंकि उनको किसी चीज से लेना देना नहीं होता। ये कोई श्रेष्ठ कोटि का वैराग्य नहीं, एक निकृष्ट कोटि का ही वैराग्य है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, चाहते ही नहीं। उनकी चाह, या तो वैराग्य उच्च कोटि का हो, बड़ा ध्यान से सुनिएगा आज के विषय को, या तो वैराग्य उच्च कोटि का हो। इस सृष्टि में बीचों बीच के लिए क्या जगह निकाली जाए। या तो वैराग्य उच्च कोटि का हो जहां जातक के मन में विरक्ति है, हर चीज उसके पास है, वो राजा का बच्चा है गौतम बुद्ध की तरह, परंतु उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। ये अलग एक विषय हो गया, ये श्रेष्ठ कोटि है, कई पीढ़ियां तर जाती हैं। और दूसरा वो कि व्यक्ति कुछ नहीं करना चाहता, चाहता ही नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं निकृष्ट वैराग्य है। क्यों? क्योंकि भाई आप धरती पर आए हैं, धरा पर आए हैं, और ऊपर से अगर कहीं गृहस्थाश्रम में हैं तो गृहस्थाश्रम में आपके होने से बाकी के कई आश्रमों के भोजन की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है, और वो तभी पूर्ण होगी जब आप काम करेंगे। और अगर आप काम नहीं करते, आप कहते हैं कि मेरे अंदर चाहत ही नहीं है, यह है वैराग्य, उदासीनता, परंतु ये निकृष्ट है। एक और वैराग्य है, एक और वैराग्य है कि व्यक्ति पहले से तो चाहत रखता था, बहुत मेहनत भी करता था, करता है, परंतु उसे चीजें नहीं मिल पाती। ये शनि के चलते होता है, उसे वो नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए।
तो उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। ये भी कोई उच्च कोटि का वैराग्य नहीं है, इसमें भी मैं सामान्य कोटि का ही इसको वैराग्य कहूंगा। इसको आप ऐसे कह लीजिए कि व्यक्ति बहुत चाहता था, प्रयत्न करता था, मेहनत करता था, लेकिन उसे मिला ही नहीं, वो उदासीन हो गया, जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुआ। ये शनिदेव का कारनामा है, ये भी एक वैराग्य है। एक और भी वैराग्य है जिसे मैं श्रेष्ठ तो नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक ठीक है। व्यक्ति अपने जीवन में गृहस्थ आश्रम में सब कुछ पाया, सब कुछ भोगा, और भोगने के साथ साथ एक विरक्ति उसके मन में रही, चीजों के प्रति बहुत आसक्ति उसके मन में नहीं रही। उसने बनाया भी, मेहनत भी किया, उसने छोड़ नहीं दिया, उसने संपदा अर्जित की, संपदा के साथ ही रहा, पर अब संपदा के लिए बहुत ज्यादा उसके मन में तृष्णा नहीं रही। ये कम से कम एक श्रेष्ठ वैराग्य है। ये वैराग्य आमतौर पर दो तरह के वैराग्य की चर्चा हो रही है। जो बीच के दो वैराग्य हैं इसको भूल जाइए, ये निकृष्टता है। ये जो दो वैराग्य, इसे समझिए। पहला वैराग्य वो था कि व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के पुण्य से उसके मन में ही वैराग्य हो जाए, कुछ भी हो, उसके पास कितनी भी चीजें पड़ी हुई हो, कुछ चाहिए ही नहीं उसको। दूसरे तरह का एक वैराग्य ये है कि चीजें थीं, जातक के मन में महत्वाकांक्षा थी, उसने अच्छा भी किया, बुरा भी किया, अर्जित किया, परंतु चीजों के प्रति उसके मन में कोई बहुत ललक नहीं थी। ये भी जो अगर देखें तो सनातन धर्म के दृष्टिकोण से हर गृहस्थ आश्रमी के मन में यही वैराग्य, विरक्ति का भाव होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के जो तीनों भाव हैं, तीनों त्रिकोण, इसी को वैराग्य त्रिकोण कहते हैं। चौथा जन्म कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वो भावनाओं का घर है। अब भावनाओं से 5 घर आगे अगर आप देखें तो जन्म कुंडली का अष्टम भाव आपको मिलेगा। अष्टम भाव असल में मृत्यु का और आयु का भाव है। आयु का भाव है जब इंसान चीजों को बहुत हद तक हासिल कर लेता है, भूमि भवन वाहन, चतुर्थ भाव से भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं, तो जो ये सब कुछ हासिल कर लेता है तब उसको धीरे धीरे पता चलता है कि ये सब तो नश्वर है, ये सब कुछ नश्वर है, तो उसके मन में एक विरक्ति उत्पन्न होती है। इन चीजों के प्रति जो है, जो मोह है, उस मोह का बादल छटता है, तब उसको उसके मन में यह उत्पन्न होता है एक विचार, एक भावना, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैं ये क्यों कर रहा हूं। ये जन्म कुंडली से 5 घर आगे, यानी जन्म कुंडली का 12वां भाव, ये मोक्ष का भाव इसको कहा गया। मैंने हमेशा कहा मोक्ष किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है, वो नाम है उस ज्ञान का, उस जागृति का जो भीतर ही उत्पन्न होता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के इन तीनों भावों में यदि शनिदेव हो या शनिदेव की दृष्टि पड़ रही हो, पहले तो आप शनिदेव के बारे में जानिए, इन तीनों में शनिदेव हो तो जातक के अंदर उदासीनता वाला वैराग्य उत्पन्न होता है। सूर्य अथवा केतु हो तो यह भी वैराग्य उत्पन्न करते हैं। सूर्य वाला जो वैराग्य है वो आत्मविश्वास वाला होता है, दृढ़ होता है, और जातक किसी न किसी तरह के चोट को पाकर, जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी में उत्पन्न हुआ था, चोट लगी और वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो वो जो चोट लगी वो वैराग्य कहीं ना कहीं सूर्य उत्पन्न करा देते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के इन तीनों भावों से किसी तरह से भी सूर्य शनि राहु का संबंध बन जाए, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो, तो जातक के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। शुक्र बुध और चंद्रमा ये जातक के मन में विरक्ति को जानने की चाह उत्पन्न कराते हैं। यानी इन भावों में यदि इन ग्रहों का संबंध हो तो जातक वैराग्य उसके अंदर होता ही नहीं, बस ये क्या होता है, वैराग्य जैसा शब्द होता क्या है, शब्द विलास जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इसके बारे में जानने की चाह रखता है। चाह, प्रबल उत्कंठा मोक्ष को समझने की उसको चाहिए नहीं है। लेकिन यहां पर देव गुरु बृहस्पति के संबंध को बड़ा ही श्रेष्ठ बताया गया है, और यह बड़ा कमाल का विषय है। देव गुरु बृहस्पति जब इन भावों से संबंध बनाते हैं तब भी वैराग्य उत्पन्न होता है, और प्रिय दर्शकों, यही वैराग्य विचारणीय वैराग्य होता है। अब यह वैराग्य अकेले नहीं होता, इसमें शनि और सूर्य का अगर साथ मिले तब जाकर के वो वैराग्य उच्च कोटि का होता है। कैसा? कभी भविष्य में आने वाले दिनों में, ये राशिफल में नहीं, बोर्ड पर बना करके कोई ऐसी कुंडली मिली जिस जातक के मन में इस तरह के विचार उत्पन्न हो सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। तब तक आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए, आपकी कुंडली में आपका वैराग्य त्रिकोण कैसा है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात राशियों के क्रम में पहली राशि की करेंगे।
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है और ये चंद्रमा ऊर्जा देने में आज कोई कमी नहीं रख रहे हैं। बस खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा, आत्मविश्वास रहेगा, कार्यक्षेत्र में जो भी जरूरी आपके काम है वो पूर्ण होंगे, बल्कि कुछ जरूरी काम तो आपके हाथों ही संपन्न होंगे। उच्चाधिकारियों के विशेष कृपा पात्र आज बने रहेंगे, सबका सहयोग आपको लगातार मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि दिन हंसी खुशी बीत जाने वाला है। जो भी आपके निजी काम है सब एक एक करके पूर्ण होते जाएंगे। आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। व्यापारी हैं तो व्यापारिक स्थल पर विवाद की जरा संभावना है, सचेत हो जाइए। उग्र मत होइए, क्रोध मत करिए, किसी को नीचा मत दिखाइए। विशेष करके स्त्री वर्ग का सम्मान करिए, नहीं तो किसी परेशानी में पड़ेंगे। मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं। प्रेमियों के लिए ठीक है दिन, नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं, बल्कि पिता के स्वास्थ्य में परेशानी थी तो राहत मिलेगी। आज रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण आपको करना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। साधारण है दिन और सचेत रहना होगा। दिन की शुरुआत तो अच्छी होगी, घर परिवार के साथ अच्छा बीतेगा। यूं समझ लिए कि दिन की शुरुआत अच्छी है। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। अपनी जिम्मेदारियों पर भी विशेष ख्याल रखना होगा। किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए दिन ठीक नहीं है। वाहन खरीदने के लिए दिन ठीक नहीं है। अपना वाहन किसी को उधार नहीं देना है और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, सो जरा सचेत रहिए। कोई गैर कानूनी काम मत करिए। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, बहुत सावधान रहिए। व्यवसायियों की बात करूं तो सामान्य रहने वाला है दिन। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए। ऋण लेना और देना दोनों आपके पक्ष में नहीं है। अगर कोई ऐसा कार्यक्रम आपने बना रखा है तो अभी इस योजना को स्थगित करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए ठीक है दिन। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने दे रखी थी तो सुखद सूचना मिल सकती है। हालांकि स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आज आप अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है। लकी कलर सफेद है। निवेश से आप बचे। मिथुन के जातकों के लिए भी दिन साधारण ही मैं कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि आपको अपने आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस होगी। एक साधारण शब्द में मैं कहूं तो ओवर कॉन्फिडेंस आज आप अपने आप को महसूस करने वाले हैं, या ओवर कॉन्फिडेंस आज आप होकर के रहेंगे। सचेत रहिए। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, बहुत सचेत रहना है। आज उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन आप बनने वाले हैं। और व्यापार करते हैं साझेदारी में तो भी बड़ा सचेत रहना है। एक एक करके कदम आगे बढ़ाना है। आय में वृद्धि तो होगी परंतु परेशानी भी है। पद तो मिलेगा लेकिन कोई ना कोई समस्या भी आएगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो भी बड़ा सावधान रहना है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन ठीक है। अपनी राय से किसी को भी आप सहमत कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए भी दिन को मैं साधारण ही कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी, मसालेदार भोजन से आपको बचना होगा। और प्रातःकाल गाय को रोटी अवश्य खिलाइएगा, शक्कर डाल करके। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज पीला है। निवेश कर सकते हैं परंतु जानकार की राय से। वहीं कर्क के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आत्मविश्वास से भरे हुए रह करके आप काम करेंगे। अगर कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। आज जहां भी आप रहें लोग आज आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। कोई चिंता, कोई परेशानी थी वो दूर होगी। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं और समझ लीजिए कि भाग्य अनुकूल बना हुआ है। साझेदारी में अगर काम करते हैं तो फायदा होने वाला है। लड़ाई झगड़े से जरा दूर रहिएगा, अन्यथा पराजित हो जाएंगे। किसी विवाद में फंस सकते हैं। विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। और बात यदि मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों की करें तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। मेहनत अगर करते हैं तो परिणाम श्रेष्ठ आएगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तब भी दिन सुखद है। स्वास्थ्य के मामले में सचेत रहिएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल और केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए। निवेश भी अवश्य करिए। सिंह के जातक भी निवेश करें। मन का भटकाव कुछ कम होगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। बोलने से पहले एक बार विचार अवश्य कर लीजिएगा। बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने से आपको बचना चाहिए। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन ठीक है।
व्यवसायियों के लिए बढ़िया है दिन। व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, जरूर करिए। लेन देन करने के लिए भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बस इतना ख्याल रखिए किसी से उलझिए मत। परिवार में यदि कलह की स्थिति है तो वो दूर होगी। जीवन साथी से यदि अनबन है तो वो भी दूर होगी। बस अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक है, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो पुराना रोग परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज हनुमान बाहुक का पाठ करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए। कन्या के जातकों की बात करें तो दिन साधारण है। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानी आने वाली है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत करिए, लीजिए। किसी भी तरह के सामूहिक कार्यक्रम का यदि हिस्सा बन रहे हैं तो भी आपको जरा सावधान रहना है। सबसे जरूरी बात, जहां रहिए तालमेल बिठा करके ही आगे बढ़िए। बहुत समझदारी के साथ ही काम करना है। कहीं कोई हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो कागजात भली भांति आपको पढ़ लेना होगा। कार्य क्षेत्र में विवाद का योग बन रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार में परेशानी है, बात बात पर क्रोध मत करिए, झुंझलाइए मत। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत मधुर दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत सुखद और शुभ नहीं कहूंगा। जीवन साथी का सम्मान करिए। तो वहीं कुल मिलाकर के देखें तो विद्यार्थियों के लिए भी साधारण ही है दिन। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, या यूं समझ ले कि किसी न किसी तरह की मानसिक अशांति और तनाव से आपको गुजरना पड़ेगा। आज सभी कन्या राशि के जातक गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचे। तुला के जातकों के लिए भी दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। कोई बहुत अच्छा नहीं है। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण न हो पाने के कारण मानसिक परेशानी बढ़ेगी। आसपास के लोगों का साथ न मिल पाने के कारण मानसिक परेशानी बढ़ेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता बढ़ने वाली है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो रुकिए। परिवार के सदस्यों के मध्य वैचारिक मतभेद के कारण भी आज आपकी परेशानी बढ़ेगी। यदि आप घर के मुखिया हैं तो यह ज्यादा होगा। कुल मिलाकर के आपको सबसे पहले तो यह बात ध्यान में रखना है कि शांति से दिन कैसे बीते, इसका ख्याल रखिए। जीवन साथी के आप स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ी परेशानी है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, ना करें, ध्यान रखें, सावधानी जरूरी है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं, ठीक। स्वास्थ्य के मामले में अपना ख्याल रखना होगा। कफ जन्य रोग, श्वास से संबंधित परेशानियों की संभावना है, तो उसका विशेष रूप से ख्याल रखिए। और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा सा भस्म अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश भी मत करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन साधारण है। मन बेचैन, हालांकि काम आपके बनेंगे। जो भी रुके हुए काम थे वो बनेंगे। कार्य क्षेत्र में भी दिन ठीक है, आपको विनम्र रहना होगा, परंतु मन के भीतर एक उथल पुथल, एक बेचैनी सी रहेगी। कार्य में मन कम लगेगा। सबसे जरूरी क्या है? आत्मनिर्भर होना। परिवार के साथ ही रहिए और कार्य क्षेत्र में है तो अपने काम में मन लगाइए। यानी जहां हैं वहां पूरी तरह से मन लगा करके काम करिए। एक और बात, बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। कोई नया कार्य आज प्रारंभ मत करिए। जो कार्य पहले से ही चल रहा है उसी को चलाइए। और राजनीति से जुड़े हैं, बड़ा सचेत रहना है। आमदनी में थोड़ी कमी आएगी, खर्च पर भी अपने नियंत्रण रखना है। और सबसे जरूरी बात, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, आक्रामक होना, इससे बचना है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य से बचिए। आलस्य के कारण आज आपको परेशानी हो सकती है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। पेट जन्य रोग की संभावना है। शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर थोड़ा सा दूध अर्पित कर दीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश जानकार की राय से करिए। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके पक्ष में है। दिन बहुत बढ़िया है। कोशिश अगर आप करें तो आपकी हर कोशिश सफल होने वाली है। कदम आगे बढ़ाइए। आज हर तरह से दिन सफलता प्रदान कराने वाला है। आज मन की बात अपनी शेयर कर सकते हैं। प्यार का इजहार करना है तो कर सकते हैं, फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आज व्यर्थ के दिखावे से बचिए। बैंक से लोन इत्यादि लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो बात बनेगी। यानी कुल मिलाकर के दिन हर तरह से बढ़िया है। जीवन साथी से यदि अनबन की शिकायत थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि कोई शारीरिक परेशानी थी उससे आपको आज राहत मिलने वाली है। स्वास्थ्य ठीक होगा। आज केसर का तिलक भगवान श्री विष्णु को, नारायण को अर्पित करिए। वही अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक 3, लकी कलर केसरिया है। निवेश अवश्य करिए।
मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। करियर में यदि कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, ऐसा कोई विचार मन में है, करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। बस एक मूल मंत्र याद रखिए, बोलने से पहले जरा तोल लीजिए। आज जीत बोलने में नहीं, चुप रहने में है। चाहे परिवार के मध्य हो, घर से बाहर हो या घर के भीतर, चुप रहने में जो लाभ है वो बोलने में नहीं है। अचल संपत्ति खरीदने का प्रयत्न कर रहे हैं या अचल संपत्ति की तलाश थी तो ये तलाश दूरी होगी। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित काम बनेंगे। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में अगर वर्करों के कारण कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो वो परेशानी दूर होगी। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु बहुत सावधानी के साथ वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। और बाकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहूँगा। जीवन साथी से यदि किसी बात को लेकर के अनबन हो गई थी तो सुलह हो जाएगी। और विद्यार्थियों की यदि बात करें तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा और खुद के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश यदि करते हैं तो जानकार की राय से करें। और बात यदि कुंभ की करें, दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। घटने वाली घटनाओं का जैसे पूर्वाभास होगा। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है इसका आपको अंदाजा हो जाएगा। उच्चाधिकारी भी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे, परंतु दिखावे, बहुत ज्यादा दिखावा, क्रोध या सामने वाले को नीचा दिखाने की वृत्ति, इससे आपको नुकसान होने वाला है। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। थोड़ा शांत आपको रहना होगा। आय और व्यय दोनों की स्थिति ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है। जल्दबाजी या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के बस कोई गलती मत करिएगा, गलत कदम मत उठाइएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी, परेशानी थी तो वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और विद्यार्थियों को जरा सकारात्मक सोचना होगा। नकारात्मक सोच से आपको नुकसान हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी या माता पिता के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी, मतभेद था, वो दूर होगा। आज सभी कुंभ राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाएं। गणेश जी की आरती कपूर से करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश यदि करते हैं अवश्य करिए। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। दिमाग जबरदस्त काम करेगा। मन और मस्तिष्क की सक्रियता देख रहा हूं। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं। कोई बड़ी आकांक्षा आपकी पूर्ण होने वाली है। कुल मिलाकर के दिन आपका बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिलेगी। आज यूं समझ लीजिए कि जो भी आपके जरूरी काम है उन्हें पूरा कर ही लीजिए। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। ऑफिस में कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने की प्रबल संभावना है। बस इतना ध्यान रखिए, कोई भी जोखिम भरा कार्य मत करिए। पैसा किसी को उधार मत दीजिए और जोश में आकर के होश मत गवाइए। जो कार्य आपके जरूरी कार्य है उसकी अनदेखी मत करिए। जीवन साथी के साथ भी जरा व्यवहार ऐसा करिए कि जीवन साथी को आपकी बात बुरी न लगे, नहीं तो संबंध पर इसका बुरा असर पड़ेगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी, विशेषकर कफ जनित रोग, तो आपको राहत अवश्य मिल जाएगा। आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। निवेश आपको करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।